सभी को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6वां, श्लोक संख्या 33, 34, 35 और 36। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जो यह योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अर्जुन कहते हैं, कारण कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रमथनशील, दृढ़ यानी कि जिद्दी और बलवान है। उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। अर्थात अर्जुन ने 2 श्लोकों में प्रश्न किया और भगवान ने आधे श्लोक में ही उसका उत्तर दिया। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने मन की एकाग्रता को अधिक महत्व नहीं दिया। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। भगवान कहते हैं, जिसका मन पूरा वश में नहीं है, उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। अर्थात अर्जुन ने ध्यान योग के सिद्ध होने में मन की चंचलता को बाधक मान लिया। वास्तव में मन की चंचलता उतनी बाधक नहीं है जितना मन का वश में न होना बाधक है। पतिव्रता स्त्री मन को एकाग्र नहीं करती, परंतु मन को वश में रखती है। मन एकाग्र होने से सिद्धियां आती है, जिससे जड़ता के साथ संबंध बना रहता है। दूसरी बात, मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास आवश्यक है, जो जड़ता की सहायता के बिना संभव नहीं है। तीसरी बात, एकाग्र होने पर मन कुछ समय के लिए निरुद्ध हो जाता है, जिससे फिर व्युत्थान हो जाता है। यह व्युत्थान जड़ता से संबंध होने के कारण ही होता है। तात्पर्य है कि मन एकाग्र होने से जड़ता से संबंध और विच्छेद नहीं होता, परंतु राग का नाश होने पर जड़ता से संबंध और विच्छेद हो जाता है। इसलिए भगवान के मत में मन की एकाग्रता का महत्व नहीं है, परंतु राग रहित होने का महत्व है। मन को वश में अर्थात शुद्ध करने के 2 उपाय हैं। कहीं भी राग और द्वेष न होना और सब में भगवान को देखना। जब तक साधक के भीतर राग और द्वेष रहते हैं, तब तक वह सब में भगवान को नहीं देख पाता।
जब तक साधक सब में भगवान को नहीं देखता तब तक मन सर्वथा वश में नहीं होता। कारण कि जब तक साधक की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं हो सकता। अस्तु। जय श्री कृष्ण।